नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मूंग की फसल में रोग नियंत्रण की जानकारी दी डॉक्टर संजीव कुमार ने। मूली के उन्नत प्रभेदों का इस्तेमाल कर बढ़ाएं उत्पादन। और खेतों की जुताई कर मिट्टी महीन करता है कल्टीवेटर। इन दिनों मौसम में आकस्मिक बदलाव देखा जा रहा है। बिन मौसम बारिश हो रही है, जिससे मूंग के फसल में जड़ गलन और पीली पत्ती जैसे रोग देखे जा रहे हैं। किसान भाई इससे बचाव के लिए किन किन दवाओं का छिड़काव करें, आइए जानते हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी से। ऐसी स्थिति में मूंग की फसल में कुछ बीमारियां, पैथोजेनिक बीमारियां भी आने की संभावना है। तो यदि आप देखें कि जहां पर रूट गलन या जड़ गलन नामक बीमारी आ रही है, पौधे जो है सूखने लगे हैं, तो इसमें बेबिस्टीन या कंपेनियन, जिसमें कि बेबिस्टीन और मैंकोजेब का मिश्रण रहता है, इसको जो है 30 से 40 ग्राम प्रति 10 ml पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर दें, तो इससे मूंग की फसल में जो जड़ गलन नाम की बीमारी है उस पर भी जो है भली भांति जो है नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद एक बेहतर विकल्प है। मूली की खेती करने वाले किसान भाई मूली की नई किस्मों में जापानी सफ़ेद, जौनपुरी, पंजाब सफ़ेद जैसे प्रभेदों का इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा। इसे लगाने की दूरी 25 गुना 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और खाद 60 किलो नेत्रजन, 40 किलो स्फुर और 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। आधुनिक उपकरणों ने कृषि को गति दी है। खेती में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के इस्तेमाल से जहां समय की बचत होती है, वहीं खर्चे भी कम लगते हैं। ऐसा ही एक उपकरण है कल्टीवेटर, जो मिट्टी को महीन करने के साथ ही साथ खेतों की जुताई के लिए बेहद उपयोगी है। इसे ट्रैक्टर की सहायता से इस्तेमाल किया जाता है। वैशाली जिला के रजौली गांव के निवासी राम सुबित राय ने पशुपालन कर सफलता पाई है। इनके अनुसार इनके पास 4 गाय हैं, जिससे रोजाना 20 लीटर दूध का उत्पादन होता है। इसके अलावा गाय के गोबर से भी आमदनी होती है। इस व्यवसाय से अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति करते हुए इन्होंने 4 से 5 कट्ठा ज़मीन भी खरीदा है। 4 गाय में हमको 20 लीटर दूध होता है। उसको बेच करके हम अपना माने जीविका चलाते हैं और इसी पैसे से, इसी आमदनी से हम अपना माने बच्ची के शादी भी किए हैं और 2, 4, 5 कट्ठा जब जमीन भी लिए हैं। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। सब्जियों का भाव जानने के लिए आज हम मौजूद हैं अंता घाट सब्जी मंडी में। परवल 20 रुपये किलो है, करेला 20 रुपये किलो है, नेनुआ 20 रुपये किलो है, टमाटर 20 में 1.5 किलो है। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। एक सूचना। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार प्राकृतिक आपदा की वजह से जिन स्थानों पर किसान भाइयों की फसल बर्बाद हुई है, केंद्र सरकार उनको मुआवजा देगी। माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पहले जहां 50% या अधिक नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता था, वहीं अब 33% नुकसान होने पर भी मुआवजा मिलेगा और मुआवजे की राशि भी पूर्व की अपेक्षा 50% बढ़ा दी गई है।
दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस भाग में आप सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, मूंग हमारे राज्य की प्रमुख दलहनी फसल है, जिसकी खेती हमारे राज्य के लगभग सभी भागों में की जाती है। परंतु अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रभेदों का सही चयन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा खेती के विभिन्न तरीकों को जानना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आइए आज हम लोग बातचीत करते हैं गर्मा मूंग के उन्नत प्रभेद के चयन और उसकी वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं केवी के पूर्णिया में। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं सर गर्मा मूंग के उन्नत प्रभेद का चयन और वैज्ञानिक खेती के बारे में, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कौन कौन से प्रमुख प्रभेद हैं मूंग के, खास करके गर्मा मूंग के, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि हमारे किसान भाइयों को उन्नत प्रभेद का जानकारी लेकर ही लगाना चाहिए, क्योंकि अच्छी किस्म का उन्नत प्रभेद अगर वो चयन करते हैं और चयन करने के उपरांत अगर वो अपने सही समय पे अपने खेतों में लगाते हैं, उनकी प्रबंधन सही करते हैं, तो सचमुच में उनका उत्पादन में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। इसके लिए किसान भाइयों को हम लोग बराबर सलाह दिया करते हैं कि आप ज़रूर से ज़रूर प्रभेद का चयन करें। हमारी बहुत सी शोध संस्थाएं हैं, राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय है, हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बहुत संस्थाएं हैं, जहां की हमारा शोध होकर बहुत सी प्रभेदों का विकास किया गया है। जैसे हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि PDM 39 एक प्रभेद है, जो कि 15 क्विंटल उपज क्षमता उसकी है। अगर हम बात करें थोड़ी सी पुरानी प्रभेदों में जो हमारी विकास है सोना का, वो उपज क्षमता कम है, लेकिन उसकी पकने की जो क्षमता है एक समानता है, एक समान रूप में वो पकता है, एक बार में ही पिकिंग हो जाती है, उसकी सोना कलर का उसका रंग होता है। अगर हम बात करें अन्य प्रभेदों में तो SML 668 है, ये भी रेंज जो है 65 से 70 दिनों में कट जाती है और 12 से 15 क्विंटल इनकी उपज क्षमता होती है। हम कुछ हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको हम BHU कहते हैं, वहाँ से भी कुछ प्रभेदें विकसित की गई है। जैसे HU हम करके प्रभेद है, 6 है, 7 है, हिंदू यूनिवर्सिटी मूंग करके प्रभेद निकाली गई है। वो भी प्रभेदें में ये खासियत है कि वो भी सिंगल पिकिंग है। सिंगल पिकिंग का मतलब होता है कि एक ही बार में वो संपूर्ण फली 80% पक जाना, तो एक समानता होता है, किसान भाइयों को तोड़ने में आसानी होती है और उनको अधिक से अधिक उपज भी मिल जाती है। इसी प्रकार हम अगर कहें T44 है, फिर आपको पूसा विशाल है, सम्राट है, ये सब प्रभेदें हमारे किसान भाई ऐसे मूल रूप से लगाते भी हैं। लेकिन जो हमारे BHU की प्रभेदें हैं, ये अगर प्रभेदें SML 668 प्रभेदें, हम है, मेहा है, इत्यादि प्रभेदों का किसान भाइयों की जानकारी लेकर अगर वो इसी में से कोई एक फसल लगाते हैं तो उनकी सचमुच में अधिक उपज मिलने की चांस बनता है। किसान भाइयों, अभी समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। अंतराल के बाद हम इस वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम।
जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान। नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं गर्मा मूंग के उन्नत प्रभेद और उसके वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बीजोपचार कैसे किया जाएगा तथा इनके कौन कौन से तरीके हैं। जैसा कि किसान भाइयों को सही में कि अगर उनके उन्नत प्रभेद अगर वो चयन कर लेते हैं तो अब उनकी बारी ये आता है कि वो लगाने का समय की भी जानकारी उनको रखना चाहिए कि वो कब लगाएं। इसके लिए उपयुक्त समय माना गया है 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में ही वो मूंग की खेती करें, जो कि उनकी अधिक से अधिक 65 से 70 दिनों में जो पकने वाली क्रॉप है वो ससमय कट जाएगा। अन्यथा उनकी बरसात में वो पकड़ी जाएगी फसलें और उनको नुकसान होने का चांस रहेगा। दूसरी सवाल है कि अच्छी बीज का चुनाव करने के उपरांत उसको बीज उपचार करना भी ज़रूरी है। बीज उपचार अगर करते हैं, जैसे एक शब्द है हम लोगों का वैज्ञानिक शब्द FIR, तो FIR का मतलब हुआ कि फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। R मीन्स राइजोबियम कल्चर। तो अगर ये तीनों से अगर हम दलहनी वाली फसलों में, जैसे मूंग की खेती कर रहे हैं किसान भाई तो मूंग में, चना की कर रहे हैं तो चना में, तो इस तरह का अगर FIR करते हैं, और FIR जो सिस्टम है फंजीसाइड्स के रूप में कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना, कैप्टान का प्रयोग करना, थीरम का प्रयोग करना इंसेक्टिसाइड के रूप में, और राइजोबियम कल्चर जो है मूंग का ही राइजोब जो होता है उसका जो है कल्चरिंग अगर करना, तो इससे तीनों कर देने से सचमुच में न कीड़े लगेंगे न रोग लगेंगे और उनकी जो नत्रजन की जो पूर्ति होगी वो राइजोबियम कल्चर उसकी पूर्ति करेगा। और इस तरह से हमारा जो है एक अच्छी तरह वो सिस्टमबद्ध वो खेती करेंगे और उनको अधिक लाभ होगा। इसलिए कि अगर फंजीसाइड्स में कार्बेंडाजिम 2 ग्राम 1 kg सीड के लिए उपयुक्त होता है। अगर 1 हेक्टर 2.5 एकड़ में खेती करना चाहते हैं मूंग का, तब उनको 15 से 20 kg की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर 20 kg सीड ले रहे हैं तो 40 ग्राम उनको कार्बेंडाजिम लगेगा, और इधर जो है थीरम भी जो है 40 लग जाएगा ml। इसी प्रकार राइजोबियम कल्चर जो अगर लगेगा तो उसके लिए 1 एकड़ का सीड में 1 पैकेट आता है 250 ग्राम का, तो 1 हेक्टर का चूँकि है तो 5 पैकेट लगेगा। अब 5 पैकेट को हम कहना ये चाहते हैं किसान भाइयों को कि जब 1 पैकेट लाते हैं राइजोबियम कल्चर मूंग का, तो आप एक बर्तन लेंगे और उसमें 2-2.5 लीटर पानी गर्म करेंगे, सुसुम करेंगे, और उसमें हम गुड़ जो है आधा किलो गुड़ उसमें डालेंगे और चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के उपरांत उसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा इतना कर लेंगे कि उसमें जो हम जीवाणु डालेंगे पैकेट फाड़ कर, वो जीवाणु जो है हमारा मृत ना हो जाए, उसमें जल नहीं जाए, मर नहीं जाए। इसलिए ठंडा में उसके साथ हम राइजोबियम कल्चर को मिलाएंगे, और मिलाने के उपरांत जो हमारा 20 kg सीड है मूंग का, अब उस राइजोबियम कल्चर के साथ हम हाथ से मिला देंगे। तो ये हमारा राइजोबियम कल्चर करने का तरीका हो। किसान भाइयों, यदि आप गर्मा मूंग की खेती करना चाहते हैं तो आप इसकी फसल अपने खेतों में 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक अवश्य रूप से लगा लें। इसके साथ ही लगाने के पहले बीजोपचार भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया राइजोबियम कल्चर क्या है और किस प्रकार इसका किया जाता है, बहुत अच्छा अभी आपने बताया सर बीजोपचार के बारे में। लेकिन इसके बाद एक प्रक्रिया आती है बुआई की, तो किसान भाइयों को विस्तार पूर्वक बताएं कि इसकी रोपने की या लगाने की विधि क्या है। हाँ, अभी बात आ गई कि हमारे किसान भाई वैज्ञानिक खेती से करना चाह रहे हैं मूंग का, तो सचमुच में उनको वैज्ञानिक पद्धति को जानना जरूरी है। अब इसके लिए हम बीज दर तो जानकारी रख कर ही किए हैं। 20 से 25 kg बीज लगता है। बुआई का समय भी पता चल गया कि उनको 15 फरवरी से 15 मार्च जाना है। इसके बाद हम बुआई मेथड में जाएंगे तो हम पहले भूमि की अच्छी तरह जुताई करेंगे, और उसके लिए अच्छी हो कि आदर्श दोमट जो है थोड़ा क्ले जो हो, उसके लिए मूंग के लिए उपयुक्त होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी
मूंग की पौधे सूखता भी है, तो जब सूखता है तब हम इलाज की ओर चलते हैं। हम क्यों नहीं ऐसा करें, किसान भाई करें कि सूखने के लक्षण ना आए, इसके लिए हम मिट्टी में ही क्या काम कर दें। तो इसके लिए किसान भाइयों को जो बीज उपचार की बात कही गई थी, यहाँ पे कार्बेंडाजिम से कर देने से उनकी मूंग सूखेगा नहीं। तो हम फिर तीसरा चीज़ चलते हैं कि हम दूरियाँ कितनी दूरी पर लगाते हैं। तो दूरी जो है खास करके हम 25 से गुने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर भी हम मूंग की पौधे लगाते हैं, यानी लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी। इसके बाद हम फर्टिलाइज़र का हम ध्यान देते हैं कि फर्टिलाइज़र कितना डालना चाहिए। क्योंकि मूंग दलहनी फसल है, इसीलिए इसमें नत्रजन जो अगर डालने की बात है तो 20 केजी नत्रजन 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त है। 20 केजी का मतलब किसान भाई ये समझ लें कि अगर हम 1 बोरा यूरिया देते हैं जिसमें नत्रजन पाया जाता है 23 किलो, 1 बोरा 50 किलो में 23 किलो पर पाया जाता है, और हमको देना है 20 किलो, यानी मोटे तौर पर अगर 1 बोरा यूरिया दे देते हैं तो हमारा नत्रजन की पूर्ति 1 हेक्टेयर के लिए हो जाती है। अगर हम फास्फोरस के रूप में एसएसपी डालते हैं तो फास्फोरस जो है 40 से 60 केजी देने की बात कही गई है वैज्ञानिक पद्धति से। तो 40 केजी अगर हम एसएसपी डालना चाहते हैं तो उसमें जो फास्फोरस की मात्रा है तो 50 किलो में 8 किलो ही मिलता है। तो हमको 40 किलो देना है किसान भाइयों को। तो हम देखते हैं कि 1 बोरा डालते हैं अगर एसएसपी तो 8 किलो, और हमको 40 किलो पूरा करना है तो 8 पचे 40, यानी 5 बोरा उनको एसएसपी का बोरा लगेगा। अगर कुछ मिला करके ये जोड़ें कि अगर संपूर्ण बताइए एक लाइन में कि डीएपी अगर देना चाहें तो कितना देना चाहिए, तो 100 किलो डीएपी सिर्फ दे देने से न यूरिया देने की ज़रूरत है न अलग से एसएसपी देने की ज़रूरत है। सिर्फ 100 किलो डीएपी दे करके हम मूंग की खेती कर सकते हैं। तो ये हुआ उर्वरक का प्रबंधन। किसान भाइयों, अभी समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। अंतराल के बाद हम इस वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं गर्मा मूंग के उन्नत प्रभेद और उसके वैज्ञानिक खेती के बारे में। यदि कीट व्याधियों का प्रकोप होता है मूंग की फसल में सर, तो उसके लिए किसान भाई क्या करेंगे, और साथ ही कौन कौन से वे कीट व्याधि हैं जिनका किसान भाई पहचान करें और अच्छे तरीके से उसका प्रबंधन कर सकें? पीला जो पौधे पड़ जाते हैं मूंग में, खास करके वो पीला जो पड़ता है उसके लिए जो उत्तरदायित्व जो एजेंट है वो कीड़ा है। और वही कीड़ा अगर कोई भी इफेक्टेड पौधे पर अगर वो बैठता है और अपनी जो है सिर्फ वो अपना भोजन के रूप में रस चूसता है
और रस चूसने के बाद दूसरे जो हेल्दी पौधे होते हैं, स्वस्थ पौधे, उस पर अगर वो कीड़ा बैठकर रस चूसता है तो उसकी जो रस चूसने में जो उसका अपना माउथ पार्ट्स यूज होता है, वो अगर उसको आप वहाँ टच करता है तो वो भी हमारा जो है वायरल डिजीज के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाता है, और वो जो है इन्फेक्शन जब हो गया तो वो भी हमारे पौधे पीले पड़ जाते हैं। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में गर्मा मूंग की फसल सूख रही है तो उसमें आप फसल चक्र का प्रबंधन इस्तेमाल करें, जिससे आप इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। साथ ही अगर आपके फसल पीला हो रहे हैं तो उसके लिए आप, जैसा कि सर ने उसका प्रबंधन के बारे में बताया, कि आप वैसे सूखे और पीले पौधे को अपने खेत से निकाल कर फेंक दें, जिससे कि अन्य पौधे प्रभावित न हों। तो सर, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। किसान भाइयों, आज हम लोग बातचीत कर रहे थे गर्मा फसल, गर्मा मूंग के उन्नत प्रभेद और उसके वैज्ञानिक खेती के बारे में। आप अपने खेतों में दलहन की फसल कम से कम साल में एक बार अवश्य लें, जिससे कि आपके मिट्टी में नाइट्रोजन की उचित क्षमता बनी रहे। तो इसी के साथ हमारा ये आज का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, लेकिन समाप्त करने के पहले किसान भाइयों, हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आपका है। आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं अपने पत्रों के माध्यम से। आप हम तक अपने पत्र लिखें, आप अपने सुझाव दे सकते हैं, हम उन पत्रों का जवाब निश्चित रूप से आपको देंगे। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, छज्जूबाग, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी भी है kd_patna@yahoo.com। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। एक सूचना। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार प्राकृतिक आपदा की वजह से जिन स्थानों पर किसान भाइयों की फसल बर्बाद हुई है, केंद्र सरकार उनको मुआवजा देगी। माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पहले जहां 50% या अधिक नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता था, वहीं अब 33% नुकसान होने पर भी मुआवजा मिलेगा और मुआवजे की राशि भी पूर्व की अपेक्षा 50% बढ़ा दी गई है। संतुलित यूरिया के उपयोग से नुकसान और समाधान। फसलों में यूरिया के अधिक और लगातार प्रयोग से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और गूदेदार एवं कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। इस उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के अंदर मौजूद लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं और इसके अलावा फसलों में रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। यूरिया का बीजों के सीधे संपर्क में आने की स्थिति में बीजों के अंकुरण दर में कमी आ जाती है। आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के इस्तेमाल से जमीन के अंदर उपलब्ध पानी में नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों और गैसों की मात्रा बढ़ने के साथ ही मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है और पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। यूरिया का इस्तेमाल प्रभावी और किफ़ायती रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा केवल 30 से 40% यूरिया ही पौधों को मिल पाता है, बाकी जमीन के अंदर और वायुमंडल में जाकर बर्बाद हो जाता है। उर्वरकों का इस्तेमाल सही समय और सही मात्रा में करें तथा ड्रिप छिड़काव और फर्टिगेशन जैसी कम खर्चीली और लाभदायक विधियां अपनाएं। यूरिया पर निर्भरता कम करने तथा मिट्टी की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए पोषक तत्व आधारित जल घुलनशील मिश्रित उर्वरक, नीम कोडेड यूरिया, स्टार्टर घोल, जैविक खाद और जैव उर्वरक आदि उन्नत व कम खर्चीली तकनीक अपनाएं।